दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु मनुष्य अपने विकास की गति तेज कर रखा है और पर्यावरण का दोहन कर रहा है। इसी संबंध में पर्यावरण को कैसे ठीक किया जा सकता है और आंदोलन कौन कौन से हुए उसी के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बीए, एमए और क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा संबंधित आंदोलन को संक्षिप्त में बताइए। यह पर्यावरण आंदोलन किसे कहते हैं? सभी ऐसे ही होगा। शुरुआत करते हैं। भारत में पर्यावरण आंदोलन काफी लंबे समय तक चलता आ रहा है। पर्यावरण आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है। देखिए, जिस आंदोलन में बहुत सारे लोग सम्मिलित हो जाएं उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। व्यक्ति, समूह एवं विभिन्न गठबंधन सम्मिलित होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण में एक आम रुचि का अनुभव रखते हैं या करते हैं तथा पर्यावरण नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करते हैं। देखिए, पर्यावरण को ठीक करने के लिए किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा, तो ऐसे में लोग सामने आकर उसका ठीक करते हैं। भारत में पर्यावरण आंदोलन की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी की शुरुआत में देखा जा सकता है, जब लोग द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के दौरान वन संरक्षणों के व्यवसायिक कारण के खिलाफ विरोध कर रहे थे। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का हम उपनिवेशिक थे, आपको पता ही है। तो ब्रिटिश शासन काल में भी ब्रिटिश वाले पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर कर रहे थे अपने स्वार्थ के लिए। उसी वक्त से भारतीय लोगों द्वारा पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। पर्यावरण आंदोलन की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के दौरान भी देखा जा सकता है, जब पर्यावरण में धुएं के प्रदूषण के बढ़ते खतरों को भांपा गया, तब पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत हुई। पर्यावरण आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए किया जाता है। भारत में हुए कुछ पर्यावरण आंदोलन इस प्रकार है। देखिए, सारे पर्यावरण आंदोलन को तो परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ पर्यावरण आंदोलन आपके सामने है। देखिए, पर्यावरण मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पर्यावरण आप देखते हो कि आए दिन दिल्ली गर्मी, राजस्थान की गर्मी में वृद्धि होती जा रही है। आए दिन कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से पर्यावरण का दोहन होने के कारण ये सब व्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही है। पहला आंदोलन देखिए, बिजनोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बहादुर आंदोलन। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 363 लोगों ने वनों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति मतलब अपनी मृत्यु दे दी, मतलब उनको मार दिया गया। यह अपनी तरह का एक प्रथम आंदोलन था जिसमें वर्षों के संघर्ष के लिए लोगों द्वारा पेड़ों को गला लगाने की नीति को सहजता से अपनाया गया। जब सामने वाला ठेकेदार या कोई व्यक्ति पेड़ काटने आए तो सभी लोगों ने पेड़ को गले लगा लिया, और उस वक्त यह बिजनोई आंदोलन जो था इतने बड़े पैमाने पे चल रहा था कि ठेकेदार ने बगैर कुछ सोचे समझे ही सभी लोगों को काट दिया पेड़ के साथ में। दूसरा टॉपिक है चिपको आंदोलन। यह आंदोलन 1963 में संपन्न एक अहिंसक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य पेड़ों की रक्षा और संरक्षण करना था, परंतु जंगलों की सुरक्षा करने हेतु महिलाओं के समूह ने एक ग्रामीण के लिए इस आंदोलन को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीण द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्ष को काटने से बचाने के लिए चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया, जिसका नेतृत्व गौरा देवी कर रही थी। जब ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आए तो वहां के महिलाओं द्वारा और पुरुषों को द्वारा पेड़ों को गले लगा लिया गया और पेड़ों को कटने से बचाया गया था।
जिसको चिपको आंदोलन कहते हैं। आगे आते नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में आता है ये टॉपिक अलग से, परंतु देखते हैं। यह आंदोलन नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ था। क्या था कि नर्मदा जो नदी है उसको काट कर अलग अलग, मतलब उस नदी से निकाल कर अलग अलग जगहों को पहुंचाया जा रहा था, जिसमें वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर आपत्ति की गई, जैसे विस्थापन जोखिम और पुनः आवास से संबंधित प्रस्तावना। देखिए क्या था कि जब बड़े नदी को छोटे छोटे नदियों में विभाजित करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो उसको निकलना पड़ेगा। तो सरकार ने प्रस्ताव रखा कि नदियां जिस गांव से निकलेंगी उस गांव को विस्थापित कर दिया जाएगा, मतलब एक जगह दूसरी जगह जाना होगा, जो एक प्रकार का बहुत बड़ा मुद्दा था कि बसे बसाए गांव को उजाड़ा जा रहा था। इस योजना से बहुत सारे ग्रामीण को अपनी जगह से स्थापित किया जा रहा था, जिन्हें बलपूर्वक गांव से निष्कासित किया गया। नर्मदा घाटी परियोजना के कारण बहुत से उपजाऊ जमीन नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन लाया गया। आगे आते हैं टिहरी बांध आंदोलन। यह आंदोलन हाल के वर्षों में सबसे अधिक प्रचलित पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। यह आंदोलन 1980 के दशक से 2004 तक लगातार चलता रहा, जिसका नेतृत्व पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणी ने किया। टिहरी बांध आंदोलन के कारण ग्रामीण जीवन शैली, वन जीवन शैली, कृषि और लोक संस्कृति का नुकसान हो रहा था। लोगों का मानना था कि इस आंदोलन से भारी पैमाने पर पर्यावरण का दोहन होगा, पेड़ों को काटा जाएगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए यह टिहरी बांध आंदोलन चलाया गया। सारे टॉपिकों से यह स्पष्ट है कि पर्यावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आंदोलन के माध्यम से पर्यावरण को बचाया जा रहा है। अभी उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, दिल्ली में मेट्रो का विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पे पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे गर्मी और तापमान बढ़ रहा है। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। DJ Carol.